गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 8 के सेमेस्टर 1 में विषय संस्कृत में पाठ 6 विनोद पदानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। देखिए यहाँ पर 6 श्लोक दिए गए हैं। पहले की हम चर्चा करते हैं। सदा वक्रः सदा क्रूरः कन्या राशि स्थितः सदा पूजाम अपेक्षते नित्यम जामाता दसमो ग्रह। अर्थात सदा टेढ़ा है। सदा वक्र का मतलब होता है सदा टेढ़ा है। सदा सदा क्रूर है। कन्या राशि स्थित यानी कन्याओं के बीच में रहता है। सदा पूजाम अपेक्षते हमेशा पूजा की इच्छा रखता है, यानी सम्मान की इच्छा रखता है। जामाता दसमो ग्रह। जामाता का मतलब दोस्तों होता है दामाद, यानी दामाद ही 10वां ग्रह है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। टका का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है पैसा, यानी कि पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम तप है। यस्य हस्ते यानी जिसके हाथ में टका नास्ति यानी पैसा नहीं है, हाटके टकटकायते। हाटके का मतलब होता है बाजार में, टकटकायते का मतलब होता है वो घूमता रहता है अर्थात भटकता रहता है। अर्थात कि टका ही धर्म है यानी पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं है वह बाजार में भटकता रहता है। फिर देखिए घटम भिन्नात पटम छिन्नात कुर्याद्रास भारोहरम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेतः। इसका मतलब होता है घटम भिन्दात का मतलब होता है घड़ा फोड़ डालना, पटम छिंदात का मतलब होता है वस्त्र फाड़ डालना, कुरियादास भारोहणम का मतलब होता है गधे की सवारी कर लेना, एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से प्रसिद्ध पुरुषों भवे तो यानी कि पुरुषों को प्रसिद्ध होना चाहिए। यानी आप घड़ा फोड़ डालो, वस्त्र फाड़ डालो या गधे की सवारी कर लो, किसी भी तरह से हमेशा पुरुषों को प्रसिद्ध होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर नंबर 4, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीत गायंती गंधर्वाः परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणा ही विवाहेषु यानी कि ऊँटों के विवाह में, शादी में, ऊँटों के विवाह में गीत गायंती गंधर्वाः यानी कि गधे गीत गाते हैं। परस्पर प्रशंसन्ति यानी कि आपस में प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम क्या रूप है, अहो ध्वनि क्या आवाज़ है। फिर देखिए नंबर 5, कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। कन्या का मतलब लड़कियां, वरीयते का मतलब पसंद है, रूप का मतलब रूप, यानी कि लड़कियों को रूप पसंद है। माता वित्तम माताओं को यानी कि महिलाओं को पैसे पसंद हैं। पिता श्रुतम यानी पिता को ज्ञान पसंद है। बांधवाः कुल मिच्छन्ति मिष्टान्न मित्रे जनाः। और जो सगे संबंधी होते हैं उन्हें मिठाइयाँ पसंद होती है। मिष्टान्न मित्र का मतलब होता है मिठाइयाँ, प्रसन्ना का मतलब पसंद होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर 6, वैधराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणः वेदः प्राणधनानि च। यानी वेदराज यहाँ पर, हे वेदराज नमस्कार, आप वैद के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान यानी कि यम तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं, वैद्य प्राणान धनानि च यानी वैद्य तो प्राण का मतलब प्राणों को भी और संपत्ति दोनों को हर लेते हैं, दोनों को छीन लेते हैं। तो इन सभी का अच्छी तरह से जो अनुवाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया है। सदा टेढ़ा है, हमेशा क्रूर है, हमेशा कन्या राशि में स्थित रहता है, हमेशा आदर सत्कार की भावना रखता है, दामाद ही 10वां ग्रह है दोस्तों। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं होता वह बाजार में भटकता रहता है। घड़ा फोड़ डालना, वस्त्र फाड़ डालना, गधे की सवारी करना, कैसे भी पुरुष को प्रसिद्ध होना चाहिए। ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और आपस में प्रशंसा करते हैं। क्या रूप है, क्या आवाज़ है। कन्या रूप को, माता पैसे को और पिता ज्ञान को महत्व देते हैं, जबकि मित्र सगे संबंधी मिठाइयों को पसंद करते हैं।
हे यमराज के भाई महान वैद्य, आपको नमस्कार। यम तो प्राण को हरते हैं, जबकि आप तो प्राण और संपत्ति दोनों को हरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन 6 के 6 श्लोकों का भाषांतर और परिचय प्राप्त किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टिप्पणी की। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब होता है जमाता, सॉरी माफ कीजिएगा, वक्री का मतलब टेढ़ा अथवा वक्र होता है। जमाता का मतलब होता है जमाई अथवा दामाद। हाटके का मतलब होता है बाजार में। रासभ का मतलब होता है गधा। कन्या राशि स्थिति का मतलब होता है कन्या राशि में रहा हुआ। गधर्भ का मतलब भी गधा होता है। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। वित्तम का मतलब होता है धन। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई। टका का मतलब होता है रुपया पैसा। टकटकायते का मतलब होता है भटकता रहता है। भिंदात का मतलब तोड़ना चाहिए। छिंदात का मतलब फाड़ना चाहिए अथवा छेदना चाहिए। पटम का मतलब होता है दोस्तों वस्त्र। श्रुतम का मतलब होता है विद्या और ज्ञान। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर संधि को विच्छेद किया गया, यानी जो संधि ज्वाइन की गई उसको अलग किया गया है। कुर्यात रासभ रोहणम यानी कुर्यात रासभ रोहणम। कुल मिच्छन्ति यानी कि कुलम इच्छन्ति। मिष्टान मित्रे इसका मतलब होता है मिष्टानम और इतरे। अब यहाँ पर हम दोस्तों स्वाध्याय पे आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय में पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसे हमें उच्च स्वर में इसका उच्चारण करना है दोस्तों। पहला देखिए, कन्या राशि स्थितः पूजाम अपेक्षते, टकटकायते, भिन्धात, कुर्याद्रासभ्रवणम, उष्ट्राणाम प्रशसन्ति, कुल मिच्छन्ति, मिष्टान मित्रे, नमस्तुभ्य। तो इन शब्दों को आपको बार बार उच्चार करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप अच्छी तरह से शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, अच्छा उच्चार इसका कर पाएंगे दोस्तों। अब नंबर 2 के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। यानी यहाँ पर 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, आपको उसको अलग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूजाम पेक्षते, तो यहाँ पर पूजाम धन अपेक्षते, इस तरह आप इसको पूजाम बीच में प्लस लगाकर अपेक्षते लिखकर इसको अलग करेंगे। कुल मिच्छन्ति, तो इसमें क्या होगा, कुलम धन इच्छन्ति, कुलम लिखकर बीच में प्लस का सिंबल करना है, फिर इच्छन्ति लिखना है। उसके बाद में है मिष्टान मित्रे, तो यहाँ पर होगा मिष्टानम धन इतरे। देखिए यहाँ पर जो विशेष दिया है इसमें आपको कुल मिच्छन्ति और मिष्टान मित्रे की संधि विच्छेद मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए कुलम बीच में यहाँ पर धन लगा देना है, मिष्टानम के बीच में धन लगा देना है, तो ये संधि विच्छेद हो गया है दोस्तों यहाँ पर। और जो ये आपका पूजाम अपेक्षित था, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पूजाम लिखकर बीच में प्लस लगाना है और बाद में अपेक्षित लिख देना है, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों संधि जोड़ना है, जैसे कि कपि, तो क्या होगा वो कापी, क लिखकर अपी लिख देने, कपी हो जाएगा। यमह तुह, तो क्या होगा यमस्तुभ्य, नहीं सॉरी यमस्तु होगा, क्या होगा दोस्तों ये यमह तु लिखा है ना, तो यहाँ पर होगा यमस्तु। नमः तुभ्यम में क्या होगा नमस्तुभ्यम, क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर ये जो नमः तुभ्यम लिखा है इसका ये होगा ये नमस्तुभ्यम। यमः स्तु का क्या होगा यमस्तु। क पी का क्या होगा कापी, यानी क पी लिख देने का आपको। उसके बाद में नंबर 4 में देखिए श्लोकों की पूर्ति कीजिए। आप किताब में देखकर इस श्लोक को पूरा कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अनुलेखन कीजिए, यानी कि आपको इन्हें देखकर लिखना है। जैसे कि पहला भिन्दात, प्रशसन्ति, नमस्तुभ्यम, उष्ट्राणाम। फिर देखिए रेखांकित पदों, प्रश्न नंबर 6 में रेखांकित पदों के स्थान पर कोष्टक में दिए गए पदों का उपयोग करके नए वाक्य लिखिए। तो सदा पूजाम अपेक्षते, तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसमें यानी कि एक में से 3 वाक्य बनेंगे। तो यहाँ पर पूजाम के बदले क्या करेंगे धनम, तो सदा धनम अपेक्षते। फिर बाद में सुखम, तो सदा सुखम अपेक्षते। फिर सम्मानम, सदा सम्मानम अपेक्षते। दूसरे में देखिए कुर्यात रासभ आरोहणम, कुर्यात अश्व आरोहणम, कुर्यात गज आरोहणम, कुर्यात बलिवर्द आरोहणम। बांधवाः धनम इच्छन्ति, बांधवाः वस्त्रम इच्छन्ति, बांधवाः विद्याम इच्छन्ति। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ज्ञातव्यम 16 संस्कार, यानी कि जो 16 संस्कार बोले जाते हैं हमारे जीवन में, वो 16 संस्कार के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आइए देखते हैं। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतः, जातकर्म, नामकरणम,
कर्णवेदः निष्क्रमण अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म विद्यारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांतः समावर्तनम विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार दोस्तों हैं हमारे जीवन के। अब देखिए यहाँ पर सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषियों के नाम जो फेमस हैं, इन ऋषियों के नाम से तारे के नाम भी हैं, जैसे कि कश्यप, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और सप्तऋषि। ये 7 ऋषियों के नाम हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से समझकर इनके स्वाध्याय और इनके अनुवाद को, देखिए जो अनुवाद दिया गया है यहाँ पर, इसे आपको क्या करना है, पहले एक श्लोक लिखना है, उसके बाद में उस श्लोक का अनुवाद लिखना है, फिर से श्लोक दूसरे का लिखना है, फिर उसका दूसरे का अनुवाद लिखना है, तीसरे का श्लोक लिखना है, फिर उसका अनुवाद लिखना है। इस तरह आपको 6 के श्लोक और उसके अनुवाद लिखने हैं, उसके बाद में स्वाध्याय दोस्तों करना है। तो आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।